तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ दोबारा से एक न्यू चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो क्लास 11th का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो गाइस, बीच में मेरी वीडियोस का बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया था, उसके लिए लिटरली आई एम सॉरी, ठीक है। बट आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड रोज़ मैं वीडियो डालूँगी एक न्यू चैप्टर की। एंड अगर आपको हिस्ट्री की भी वीडियोस कंटिन्यूसली चाहिए तो आप बता दीजिए मुझे, जिस जिस सब्जेक्ट की आपको प्रॉब्लम है मैं उन सभी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड बिना देरी करे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। और जो सब्सक्राइबर्स न्यू हो वो लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिए, जो लोग न्यू है या जो पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी जितनी वीडियोस होती हैं वो एकदम डिटेल्ड होती हैं। आपको मेरी वीडियोस से चैप्टर पढ़ने के बाद आप यहीं पे दिमाग लगा लीजिए, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो एकदम डिटेल्ड होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको खुद से नहीं बल्कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। जिससे आपकी जो नॉलेज होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती है और बोर्ड एग्ज़ाम के आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं या अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर, सभी की ग्रैंड मदर की तरह मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी एक ओल्ड वुमेन ही थी, ठीक है। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जैसे सबकी दादी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही मेरी भी दादी थी, एक ओल्ड वुमेन। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनके रिंकल्ड पड़ चुके थे फेस के ऊपर। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और मैं पिछले 20 सालों से उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। फिर वो कहते हैं कि लोग ये कहा करते हैं कि वो अपनी जवानी में काफ़ी ज़्यादा यंग और प्रीटी हुआ करती थी। एक टाइम ऐसा था जब वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। फिर आगे राइटर ये बोलता है कि लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए अनबिलीवेबल है, ठीक है। क्योंकि मैं अब उनको देख रहा हूँ तो उनके फेस पे रिंकल्ड पड़ गए हैं, वो एकदम ओल्ड हो चुकी हैं। जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं ऐसे ही मेरी ग्रैंड मदर हो चुकी हैं, और उन सभी के बारे में, उनके बारे में ये सभी बातें मानना मेरे लिए अनबिलीवेबल है, ठीक है, कि उनका फेस इस तरीके से रिंकल्ड हो चुका है, तो वो कभी प्रीटी भी होती होंगी, ये मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन दी ड्राइंग रूम। फिर वो कहता है मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनका एक पोर्ट्रेट यानी कि एक तस्वीर या कुछ बोल सकते हैं, होता है ना जो इंसान डेड हो जाते हैं उनकी घरों में तस्वीर लगाते हैं, माला वगैरह टांगते हैं उसके ऊपर। तो इसी तरीके से उसके ग्रैंड फादर भी नहीं थे अब, तो उनके ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था यानी कि जो एक उनकी तस्वीर थी वो हंग यानी कि टंगी हुई थी अबव द मेंटल पीस इन दी ड्राइंग रूम के अंदर, ठीक है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने उस पोर्ट्रेट में क्या पहना हुआ था, एक बड़ी सी टर्बन यानी कि पगड़ी और लूज़ फिटिंग कपड़े पहने हुए थे। उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, बियर्ड यानी कि मूछें, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। तो यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर का डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका जो पोर्ट्रेट था वो ड्राइंग रूम के अंदर टंगा हुआ था और उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी। टर्बन बोलते हैं पगड़ी को,
ठीक है, पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, और उनकी जो बियर्ड थी वो इतनी लंबी थी कि उनकी जो बियर्ड थी उनका चेस्ट का काफ़ी ज़्यादा पार्ट उनकी बियर्ड ने कवर किया हुआ था, और वो कम से कम 100 ईयर्स के उस पोर्ट्रेट के अंदर लग रहे थे देखने में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। फिर वो कहता है उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था उस पोर्ट्रेट में कि उनकी कोई वाइफ भी होगी या कोई चिल्ड्रन भी होंगे। वो इतने ज़्यादा ओल्ड दिख रहे थे उसमें। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड नॉट हैव he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, as for many grandmother being young and pretty. The thought was almost revolting. तो फिर वो कह रहा है कि वो इतने ज़्यादा ओल्ड दिख रहे थे कि उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती तो हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उनके कोई वाइफ या फिर कोई चिल्ड्रन भी होंगे। ठीक है, और फिर वो दोबारा सेम लाइन बोलता है कि अपनी ग्रैंड मदर के लिए कि वो इतनी सुंदर या इतनी यंग थी, ये थॉट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग था, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. फिर वो कहता है कि अक्सर वो हमें अपने गेम्स के बारे में बताती भी हैं और जो वो बचपन में खेला करती थी। She had always been short and fat and slight event. और वो बहुत शॉर्ट भी थी, फैट भी थी, ठीक है, थोड़ी मोटी भी थी और शॉर्ट भी थी उनकी हाइट, और स्लाइटली वो अब झुकी हुई भी थी। ठीक है, होता है ना जो ओल्ड होते हैं वो थोड़े झुके हुए होते हैं, उनकी कमर जो बैकबोन होती है थोड़ी सी वो बैंड हो जाती है, तो ऐसी उसकी दादी की भी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ठीक है, और उनका जो फेस था उनके फेस पे हर जगह से रिंकल्स उसे दिख रहे थे, क्रिस क्रॉस करते हुए रिंकल्स इस तरीके से उनके फेस पे हर जगह उन्हें दिख रहे थे। नो वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? No, we were certain she had always been as we had known her. तो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी जैसी वो अब हमें दिख रही हैं वो हमेशा से ऐसी ही दिखती थी। ठीक है, सर्टेन यानी कि कोई निश्चितता किसी चीज़ की, ठीक है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था। एक मिनट, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हमेशा से वो ऐसी ही हैं जैसी मैं आज उनको देखता हूँ। कैसी हैं? ओल्ड, बूढ़ी। वो बहुत ज़्यादा टेरिबल होके बोलता है कि बूढ़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी ओल्डर हुई नहीं है, वो बूढ़ी हुई नहीं है, बल्कि वो 20 ईयर्स से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो सेम एज की हैं। ठीक है, हमेशा से इतने ही साल की हैं वो, जैसी अब दिखती हैं, और हमेशा से ऐसी हैं वो, और कभी भी वो किसी भी एज में कभी सुंदर वो होंगी ही नहीं, वो हमेशा से ऐसी ही हैं। ठीक है, ये राइटर बोल रहा है कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा से ऐसी हैं। जब मैं पिछले 20 सालों से उन्हें जानता आ रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी हैं, वो कभी प्रीटी थी ही नहीं, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्यूटीफुल हैं। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हेड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. और वो क्या बता रहा है? वो क्या करती हैं? घर के अंदर स्पॉटलेस वाइट कलर की, एक हाथ में वाइट कलर की कलाई में माला पहन के रखती हैं। ठीक है, और उसका जाप करती रहती हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale
puckered face and her lips constantly moved in an inaudible prayer। और वो कहता है वो माला को लेके जाप करती रहती हैं और उनके जो होंठ होते हैं और जो उनका फेस होता है बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है। ठीक है, पकर्ड फेस यानी कि ऐसा फेस जिसके ऊपर बहुत सी कमियां हैं जिसके अंदर, जिस फेस में, और बहुत सारे रिंकल्ड हैं। ठीक है, और उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव्ड करते रहते हैं एक इनऑडिबल प्रेयर में, ऐसी प्रेयर में जो किसी को नहीं सुनाई देती, सिर्फ वो अपने मन में कुछ बोलती रहती हैं और उस माला से जाप करती रहती हैं। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। फिर वो कहता है कि उनको शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, उन्हें विंटर लैंडस्केप भी बहुत पसंद है माउंटेन के, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है उन्हें देख के, माउंटेन्स लैंडस्केप को देख के। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। फिर वो बताता है कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुड फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स ने लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो क्या कहता है कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा से बहुत अच्छे एक फ्रेंड्स की तरह रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते थे, उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने चले गए थे। वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम हमेशा से साथ ही रहे। वो अपनी और अपनी दादी की बात कर रहा है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए उनके पास, दादी के पास, तो मैं हमेशा से उनके साथ ही रहा और हम दोनों एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स की तरह हम रहते हैं। और उसके पेरेंट्स क्यों गए थे? क्योंकि वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे। शी यूज़ टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ठीक है, फिर वो कहता है कि वो मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब मुझे तैयार करती थी तो तैयार होते होते वो मुझे एक गाना गा के सुनाती थी, उनका जो भी वो भजन वगैरह बोलते हैं जिसको, उसे गा के सुनाती थी जब भी वो मुझे नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। अब वो मुझे वो भजन क्यों सुनाती थी या फिर अपनी वो प्रेयर क्यों सुनाती थी? क्योंकि उनके अंदर ये होप थी कि अगर मैं इसको सुनूंगा तो उसे बाय हार्ट सुनूंगा और उससे कुछ सीख लूँगा। लेकिन यहाँ पे राइटर बोलता है कि हाँ, मैं उसे सुनता तो था लेकिन मैं कभी उसे सीखने की या समझने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती थी? फिर वो मेरी वुडन स्लेट जिसको वो हमेशा धो के रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, ए टाइनी अर्थ इंक पॉट, एक रेड पेन, उन सबको एक साथ बांध कर एक बंडल में और वो मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल वाटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर वो कहता है कि जब इस सब के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था, एक चपाती, ब्रेकफास्ट में क्या खाता था वो? एक चपाती, थोड़ा सा बटर उसके साथ और उसके ऊपर शुगर स्प्रेड करके, ठीक है, वो ब्रेकफास्ट करके स्कूल की तरफ फिर चला जाता था। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके साथ उसकी दादी भी जाती थी। वो रास्ते में मंदिर में रुक जाती थी और वो स्कूल की तरफ चला जाता था, तो उसकी दादी रास्ते में जाते हुए डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए भी चपातीज को कैरी करती थी। फिर वो कहता है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से उसके साथ ही स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो एक टेम्पल से अटैच था, यानी कि स्कूल के पास में एक टेम्पल था, वो वहाँ पे चली जाती थी और राइटर स्कूल में चला जाता था, तो वो दोनों साथ जाते थे। और रास्ते में उसकी दादी माँ डॉग्स के लिए चपाती को कैरी करके ले जाती थी, अपने साथ लाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड
in the morning prayer. Sorry, the priest taught us the alphabet and the morning prayer. तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है जब वो मंदिर में जाते थे तो जो पुजारी होता था वहाँ का, वो उन्हें एक मॉर्निंग प्रेयर सुनाता था. While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. फिर वो क्या कहता है, जब बच्चे जो होते थे वो एक लाइन बना के बैठ जाते थे और वो वरांडा में उस प्रेयर और अल्फ़ाबेट को गाते रहते थे. ठीक है. उस टाइम उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी वो अंदर मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी. ठीक है. When he had both finished, we would walk back together. This time the village dog would meet us at the temple door. फिर वो क्या कहता है कि जब हमारा ये सब हो जाता था, मंदिर से स्कूल से फ्री हो जाते थे, तो रास्ते में जाते हुए हमें विलेज डॉग्स मिलते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट. हाँ, इस टाइम हमें विलेज डॉग्स मिलते थे मंदिर के दरवाजे पे. वो हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, ग्रोलिंग करते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, और हम उस टाइम उन्हें चपाती फेंक दिया करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि हम साथ में स्कूल जाया करते थे क्योंकि मंदिर वहाँ पे अटैच था. और मंदिर का उसने बताया कि जो पुजारी होता था वो बच्चों को कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ यहाँ पे था और कुछ मॉर्निंग प्रेयर बताता है. ठीक है. और बच्चे वरांदा में बैठ के उसे गाते हैं, और उसकी जो दादी होती है वो मंदिर के वरांदा से भी अंदर जाके स्क्रिप्चर्स को पढ़ रही होती हैं. और जब ये दोनों काम ख़त्म हो जाते हैं, वापस जाते हुए टेंपल के डोर पर डॉग्स उन्हें मिलते हैं, तब वो उन्हें चपाती दे देते हैं. फिर वो बोलता है, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house. फिर वो क्या कह रहा था कि आज तक तो हम दोनों एक गुड फ्रेंड्स की तरह रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, साथ सोए, साथ खाया. लेकिन हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट यानी कि एक बदलाव तब आया, बहुत बड़ा बदलाव मेरी लाइफ में तब आया जब मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को भी सिटी बुला लिया. हम दोनों कौन? राइटर और उसकी ग्रैंड मदर. ठीक है. वो उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और पूछा भी जा सकता है कि राइटर के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, या राइटर की लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जहाँ से उसकी लाइफ में सब कुछ बदल गया. तो वो यही था जब उसके पेरेंट्स ने विलेज से उसे और उसकी ग्रैंड मदर को सिटी में बुला लिया. तो क्या क्या टर्न हुआ उसकी लाइफ में. तो पहले क्या हुआ करता था, विलेज में वो और उसकी ग्रैंड मदर एक गुड फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे. लेकिन अब क्या हो रहा था, अब वो दोनों अलग हो गए. किस तरीके से? अब वो एक रूम में नहीं रहते थे, दोनों का रूम अलग हो गया. ठीक है. वो साथ में सोते नहीं थे. ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. अब वो स्कूल कैसे जाता था? एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, मोटर बस में. ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जाती थी. रास्ते में उसे डॉग्स नहीं दिखते थे. ठीक है. और जो ग्रैंड मदर हुआ करती थी वो उसके साथ सोती भी नहीं थी. रूम भी अलग हो गया, स्कूल भी साथ नहीं जाती थी, डॉग्स नहीं मिलते स्ट्रीट में. इसी के साथ जो ग्रैंड मदर थी वो डॉग्स की जगह किसे फीड करती थी? स्पैरोज़ को फीड करती थी कोर्ट यार्ड में, यानी कि वरांदा में. जो उनका शहर का घर था वहाँ पे एक कोर्ट यार्ड था, वरांदा जिसे हम बोलते हैं. वहाँ पे बैठ के स्पैरोज़ को फीड करती थी, चिड़ियाओं को. तो ये इतने सारे टर्न आ गया था इनकी लाइफ में. ठीक है. इतना सारा बदलाव आ गया था. जो हमेशा से साथ रहे, जो सोते उठते खाते पीते जाते सब कुछ साथ करते थे, वो अब उनका शहर में आके सब कुछ अलग हो गया. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे ईयर्स
बढ़ते गए हम एक दूसरे को बहुत कम मिलने लगे, यानी कि रहते तो घर में ही थे लेकिन रूम अलग हो गया, पढ़ाई वो अलग करता था, ठीक है, सारी चीज़ें अलग हो गई। तो अब वो उन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम ही टाइम स्पेंड कर पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी उसकी दादी उसे उठा के तैयार कर दिया करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. तो फिर वो कहता है कि जब मैं स्कूल, कभी कभी वो मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी शहर में भी, लेकिन जब मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया। तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की चीज़ें जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड के बारे में बताता था। तो इन सब को सुन के, मेरे मुंह से ये सारी चीज़ें सुन के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स में, मुझे पढ़ा नहीं सकती थी ये सारी चीज़ें। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट दिस इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वो इंग्लिश स्कूल में जो भी सिखाया जाता था या जो भी चीज़ पढ़ाई जाती थी उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी, क्योंकि वो ये मानती थी कि गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में, ठीक है, भगवान और ग्रंथों के बारे में उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, यानी कि इंग्लिश स्कूल में भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं सिखाया जाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लासेस। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड टू हर म्यूज़िक had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle flock. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked me after that. तो गाइज़ देखिए, यहाँ तक का हमारा जो चैप्टर है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बाकी का हमारा जो बचा है 15 मिनट्स की ये मेरी वीडियो होगी। अच्छे से इसे पढ़िए, एक बार समझ में आए बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और मैं हर एक स्टूडेंट का डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी और सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको कुछ भी अनफेयर लगता है आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।